तो आज हम याद करेंगे हमारे एसडीजी गोल्स। अब क्योंकि हमें सबसे पहले पता होता है कि हमारे पास 17 एसडीजी गोल्स हैं, तो ये मैंने खुद से इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है। तो जहाँ से मैंने याद किया वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। अभी हमारा मेन कंसर्न है जो एसडीजी गोल का 3 है, ये गुड हेल्थ वाला, जिसके ऊपर पेपर में अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे और हेल्थ वाले गोल्स को, बाकी के सारे पार्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। इसको याद करने के लिए मैंने सीधे पार्क से फ़ोटो डाली है इसमें। हम डायरेक्ट इसी से याद करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये गोल्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा एमडीजी अनफिनिश्ड, जो पहले एमडीजी था उसके अनफिनिश्ड रह गए। उसके बाद जो हमने न्यू एसडीजी के अंदर हमने 3 टारगेट्स बनाए थे वो, और उसके बाद हमारा आता है एसडीजी के अंदर 3 इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स। तो इसको हम इस तरीके से ही करके याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे नंबर्स की सीक्वेंस, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इसकी सीक्वेंस गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा मतलब गोल्स आगे पीछे हो जाते हैं। अब क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट याद करना है तो हम याद करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे याद हो गया। उसके बाद हमने 7 यहाँ लिखा, 8 को हम खा गए और 9 हमने यहाँ लिखा। बाकी का लास्ट वाला है ए बी सी डी, तो वो तो सिंपल है बिल्कुल। लास्ट वाला कॉलम, स्टार्टिंग के 2 कॉलम हमने याद किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम खा गए और 9 इधर। इसके बाद हम इसकी नंबर वाइज याद करेंगे गोल्स को एक स्टोरी की तरह। जैसे कि हमें पता है कि हमें गुड हेल्थ मेंटेन करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक माँ है जो है प्रेग्नेंट लेडी। अब हमें प्रेग्नेंट लेडी की मोर्टालिटी को कम करना होगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी। अब जो उस प्रेग्नेंट लेडी ने बच्चा पैदा किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम उस बच्चे को भी बचा पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड डेथ, हमें इनको प्रिवेंट करना। चलो अब बच्चा आ गया इस दुनिया में। अब इस दुनिया में उसके आने के बाद मैं चाहूँगी कि मैं उसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करूँ, कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़। इस तरह से हमने बाकी के 2 गोल्स याद कर लिए। अब बच्चा अपने थोड़ा टीनेज फेज़ में आता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करना शुरू करता है, सब्सटेंस अब्यूज़, आइदर अल्कोहल, ड्रग एक्सेट्रा। तो अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ अगर वो करता है तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उसका किस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तक वो किस एज में चल रहा था, अपनी टीन एज में। अब हमने याद कर लिया कि अपने टीन एज के बाद जब वो बच्चा थोड़ा अडल्ट हो जाता है तो हम उसको किस चीज़ की एजुकेशन देते हैं, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की एजुकेशन, या फिर हम उसको वो हेल्थ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। चलो हमने यहाँ तक याद कर लिया, 7 तक। अब जब वो बच्चा एक अडल्ट है तो उसको बाकी ये चीज़ें समझ में आती है। एयर पॉल्यूशन, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़नी शुरू हो जाती है तो एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वो इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे लिंक्ड है, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन। अब जब बच्चा थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देगा, दैट इज़ टोबैको। वैसे बच्चे सब्सटेंस अब्यूज़ में भी इसको कर सकते हैं, बट हमने याद करने के लिए इसको ऐसे याद किया कि जो बीड़ी वगैरह होती है वो जनरली ओल्ड एज के पीपल यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी ये बाद में आ रहा है। अब वो क्योंकि ये एक ओल्ड हो चुका है तो वो किसका यूज़ करता है, टोबैको का। अब क्योंकि वो टोबैको का यूज़ कर रहा है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अब उसे होगी बहुत सारी बीमारी। तो हम उस बीमारी को ठीक करने के लिए या तो हम उसको दे सकते हैं वैक्सीन, या हम दे सकते हैं मेडिसिन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेडिसिन और वैक्सीन से रिलेटेड, कि सबको वैक्सीन और मेडिसिन प्रोवाइड करवाओ। अब वो ओल्ड एज में है, दैट मीन्स कि वो अपने पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे किसी पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा इधर, इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग। और अब क्योंकि वो एक बूढ़ा भी इंसान है, वो कभी भी बीमार पड़ सकता है, तो हमें हमारा मैनेजमेंट और कैपेसिटी को स्ट्रेंथ करना है, दैट मीन्स स्ट्रेंथन कैपेसिटी एंड मैनेजमेंट। इस तरीके से हमने हेल्थ के सारे गोल्स को, जो सब डिविजन गोल्स होते हैं, इसको याद कर लिया है। प्रॉफ में जनरली क्वेश्चन हेल्थ के ऊपर ही आता है, क्योंकि हेल्थ के अंदर हमारे पास डिवीजन है फर्दर गोल्स की। बाकी आप 17 गोल्स याद करने के लिए मैं आपको वीडियो में एक लिंक दे दूँगी जहाँ से मैंने याद किया है, आप उनसे याद कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।